वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंटर क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 5। पिछले हमने चैप्टर सारे 1 बाय 1 उनके सब क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इनका हमें क्या मालूम करना है, डोमेन फाइंड करना है। अब डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, डोमेन क्या होता है देखें। सबसे पहले तो ये हम इसको ये लिखें कि ये जो 2t है इसको अलग कर दें, 3t को अलग कर दें और 1/t को अलग कर दें। किस तरीके से, f ऑफ t लिखा यहाँ पे, इसके साथ हम देंगे 2t, 2 और t दिया, इस आई कैप को छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देंगे जी टी, कुछ भी दे दें यहाँ पे, और यहाँ पे 3t लिखेंगे और ये अलग कर दें, h दे दें यहाँ पे, एच टी 1/t, ठीक है। अब डोमेन का मकसद ये है कि देखिए ये 3 प्रॉब्लम है हमारे पास। इन तीनों में हम वो वैल्यू पुट करें कि इनका जो आंसर आए वो डिफाइंड नंबर आए, अनडिफाइंड नहीं हो, यानी इनका जवाब इन्फिनिटी नहीं आए जो हमें पता ही नहीं हो, ठीक है। तो अब इसमें पुट क्या करना है, रियल नंबर पुट करेंगे। ये रियल नंबर क्या होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, देखें यहाँ पे एक लाइन बनाई, ठीक है, और यहाँ पे बीच में 0। अब आगे चलेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएं आगे, 5 6 7 8 अनलिमिटेड। पीछे चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, तो पीछे चले जाएंगे तो ये अनलिमिटेड। ये होते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर देखें, 0 से आगे जाते हैं तो 1 2 3 4 और पीछे जाते हैं तो माइनस के। ये अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 1/2 तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। 1 को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 0.5, और हमें पता है 0.5 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होगा। रियल नंबर में तकरीबन सब नंबर आ जाते हैं, लेकिन कौन से नहीं आते, जैसे मिसाल के तौर पे ये इन्फिनिटी हो गया, ये नहीं आता, ठीक है। और माइनस के भी नंबर हैं, प्लस के भी नंबर हैं, ठीक है। तो इसमें ये नहीं आता रेडिकल में माइनस का कोई नंबर हो, मिसाल -1, रेडिकल में -2, रेडिकल में, ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं आने चाहिए। अब हमें इस प्रॉब्लम में ये सारे नंबर तो हम नहीं पुट कर सकते, लेकिन अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसमें कोई सा भी नंबर देखिए, 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा। कोई सा भी नंबर पुट करेंगे तो रियल नंबर में से ही आएगा। माइनस के भी पुट करेंगे, -1 पुट करें तो -2, यहाँ पे -2, -2 पुट करें तो माइनस प्लस -2 टाइम 2 इज 4 भी आ गया। तो कोई सा भी नंबर इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, रियल नंबर इसका 1 का, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें भी कोई सा भी नंबर पुट करें, अगर प्लस के पुट करेंगे, माइनस के पुट करेंगे, कोई भी पुट करेंगे तो इसका भी आंसर वही आएगा, क्या, रियल नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाले में, इसमें आप कोई सा भी नंबर पुट करें, यहाँ से माइनस का प्लस का, तो रियल नंबर ही आंसर है। लेकिन इसमें अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये रियल नंबर नहीं आएगा। तो 0 पुट करने से क्या होगा, इन्फिनिटी आंसर आएगा, इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड नंबर। तो यहाँ पे मैं देखिए करके भी दिखाता हूँ, 1 डिवाइड बाय 0, किसी के भी नीचे 0 हो, आंसर निकालेंगे तो देखिए मैथ एरर्स आ रहा है, यानी इसका जवाब हमारे पास नहीं है, तो ये अनडिफाइंड आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है, ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें रियल नंबर तो पुट करें आप, लेकिन उसमें से -0 कर दें, 0 पुट नहीं करना, इसमें 0 पुट नहीं करना, तब हमें आंसर मिलेगा इसका, ठीक है।
ओवरऑल सबका आंसर ढूंढना है, एक ही आंसर हो, ठीक है। तो सबका आप क्या करेंगे, तो हम इन तीनों का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। इंटरसेक्शन आपको पता होगा कि तीनों में जो एक जैसी चीजें होती हैं उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखें, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो ये रियल नंबर ही आंसर आएगा। लेकिन इन रियल नंबर ही आएगा, देखिए इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो रियल नंबर ही आएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन करना है इसके साथ, -0 के साथ। इंटरसेक्शन की मीनिंग है कि दोनों में जो एक जैसे नंबर हो वो निकालें। तो यहाँ पे तो ये रियल नंबर है, तो इसमें तो ये सब आ गए, इसमें तो 0 भी आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में तो 0 पुट नहीं करना, नीचे अगर 0 पुट करते हैं तो अनडिफाइंड नंबर आ रहा है, यानी वो हमारा रियल नंबर नहीं आएगा। तो 0 यानी इसमें मौजूद तो नहीं है ना, इस रियल में मौजूद नहीं है, इस रियल नंबर में से 0 माइनस हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रियल नंबर में से -0 कर दें। तो यही है हमारा इसका बुक वाला आंसर। और ये हमें मिला डोमेन। डोमेन का मकसद है कोई भी नंबर आप पुट करो इन तीनों में, आपको जो आंसर मिलेगा वो डिफाइन मिलेगा, यानी कि आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। लेकिन -0 0 पुट नहीं करना। अच्छा, इसमें 0 पुट करें तो रियल नंबर आ रहा है, इसमें पुट करें तो भी आ रहा है। लेकिन इसमें अगर आप 0 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड नंबर आ रहा है, इसीलिए 0 नहीं पुट करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 भी वही बात है, ये तीनों हम अलग अलग कर दें, जैसे उसको अलग किया था कि एफ ऑफ टी लिखें, पहले एफ ऑफ टी लिखें, इसके साथ हम कर देंगे साइन और टी आई के, ठीक है। और जी ऑफ टी कर दें, इसके साथ हम रखेंगे कॉस टी और ये जे केप। एच ऑफ टी कर दें और इसके साथ हम रखेंगे टेन टी और के केप, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बना के रखें। देखिए, अब यहाँ पे लिखा सिर्फ साइन टी और जी ऑफ टी कॉस टी, और यहाँ पे एच ऑफ टी टेन टी। अब टेन हमें पता है, टेन कि टेन की आइडेंटिटी होती है साइन अपॉन कॉस। हम फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने कि टेन थीटा जो होता है उसकी आइडेंटिटी होती है साइन अपॉन कॉस। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये लिखें और ये लिखें, बात एक ही, यानी इसकी जगह पे अगर आप ये लिखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं, अगर इनकी जगह पे आप ये लिखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस जगह पे हम यहाँ पे साइन अपॉन कॉस लिख दें, साइन टी अपॉन कॉस टी लिख दें, क्योंकि इससे हमें आसानी होगी डोमेन मालूम करने में। तो यहाँ पे टी की जगह पे अगर कोई भी रियल नंबर, जिसे मैंने नंबर बताए थे, कोई भी पुट करेंगे तो इसका आंसर वही रियल आएगा, इसका आंसर, ठीक है। अगर इसकी कॉस की जगह पे भी कोई नंबर भी पुट करेंगे तो आपको अनडिफाइंड नंबर यानी इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, तो इसका भी हमारा वही रियल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे जो है, नीचे कॉस टी दिया हुआ है, कॉस टी, और यहाँ पे कॉस की वैल्यू ऐसी नहीं पुट करनी जिसका आंसर 0 आए, और कॉस नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस पे 0 होता है। यानी मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं कॉस 90 पुट करूँ तो देखिए इक्वल दबा रहा हूँ तो ये 0 आ रहा है, ये देखिए 0, कॉस 90 पे 0। और मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज़ हो उसके नीचे अगर 0 आ गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो गया। यहाँ पे देखें कॉस 270 पुट करें फिर भी 0 आ रहा है, इस पर भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम रियल नंबर तो पुट करेंगे लेकिन उसमें से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2n, मैं एक फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, 1 डिवाइड बाई 2 और ये पाई। ये अगर यहाँ पे n की जगह पे कोई भी नंबर पुट करेंगे तो इसमें जो एंगल बनेगी
ठीक है, उस पे कॉस थीटा क्या होता है, ज़ीरो होता है, और नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर नीचे ज़ीरो आएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये तो इस रियल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एन क्या है, एन यानी इज अ मेंबर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी एन की जगह पे कोई भी नंबर लिखेंगे तो जो एंगल मिलेगी उस पे कॉस जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी इंटरसेक्शन कर दें तीनों का, तो देखिए यहाँ पे तो रियल है, यहाँ पे भी रियल, यहाँ पे रियल है, लेकिन ये माइनस है ना इसमें, तो ये तो तीनों में नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर होगा। रियल नंबर माइनस करेंगे और ये 2n+1 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे हमने पाई दे दिया, और n जो था वो हमारा इंटीजर्स यानी n की जगह पे नंबर रखेंगे, तो ये हमें पुट नहीं करना। तो ये मिला हमें क्वेश्चन नंबर 2 का डोमेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी वही बात है, हम इसको इस तरीके से भी लिखें, एफ ऑफ टी, जैसे हम लिखते आते हैं, एफ ऑफ टी क्या है हमारा 1 - टी। ठीक है, और जी ऑफ टी लिखा, ये हमारा क्या है अंडर रेडिकल टी, और एच ऑफ टी ये हमारा क्या है 1/t²। ठीक है, हमने तीनों दे दी यहाँ पे भी। अब हम करेंगे क्या, देखें 1 - टी, इसकी जगह पे हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर रियल नंबर ही आएगा। और रियल नंबर मैंने शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे। ठीक है, कोई सा भी नंबर पुट करें, 1 पुट करें तो देखें 1 में से 1 जाएगा तो 0 रियल नंबर में होता है, जो मैंने लाइन बनाई थी। 2 पुट करें, 3 पुट करें, कोई भी पुट करें, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, रियल नंबर आएगा। और इसमें अगर कोई भी नंबर पुट करेंगे तो रियल नंबर आंसर आएगा, लेकिन मैंने क्या बताया था कि माइनस का नंबर पुट नहीं करना। रेडिकल में कभी भी माइनस के नंबर पुट नहीं होते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, हम पुट करें यहाँ पे रेडिकल दे दिया, और यहाँ पे मैं पुट करता हूँ -1, तो क्या आया, मैथ एरर, यानी ये इमेजिनरी नंबर हो गया, यानी ये रियल नंबर नहीं है हमारा। जी, मिसाल के तौर कोई भी माइनस का पुट करें, देखिए रेडिकल -2, तो ये देखिए मैथ एरर, यानी माइनस के नंबर यहाँ पे पुट नहीं करने हमें, तो हम रियल नंबर करेंगे यहाँ पे दूसरे में पुट। ठीक है, लेकिन प्लस वाले करेंगे, इसमें तो सिर्फ रियल नंबर लिखा हुआ है, यानी प्लस वाले करें, माइनस वाले करें, जीरो करें, कुछ भी करें, ऑल रियल नंबर है। इसमें रियल नंबर है, लेकिन सब बोल रहा है प्लस वाले पुट करें दूसरे वाले में, तब जाके हमें आंसर डिफाइन मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट वाले का आपको पता है मैंने क्या बोला था, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसमें प्लस वाले रियल नंबर तो पुट करेंगे, रियल नंबर, लेकिन ज़ीरो भी अगर पुट करेंगे तो ज़ीरो तो नंबर नहीं है ना, तो यूनियन यानी ये ज़ीरो भी दे दें यहाँ पे, ये ज़ीरो, अगर इन दोनों प्लस वाले नंबर और ज़ीरो का यूनियन लेंगे तो ज़ीरो तो आ जाएगा ना, यूनियन यानी तरतीबवार। ठीक है, तो ज़ीरो भी आ जाएगा, तो ज़ीरो भी पुट करेंगे तो हो जाएगा, यानी वो भी रियल नंबर ही होगा, लेकिन माइनस वाले नंबर इसमें पुट नहीं करने। और उसमें क्या है, उसमें हमें पता है अगर माइनस वाले नंबर पुट करो या प्लस वाले नंबर पुट करो तो रियल नंबर आएगा, लेकिन इसमें नीचे ज़ीरो नहीं पुट करना। अगर ज़ीरो नीचे आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरे वाले में कि इसमें हमें रियल नंबर लिखने, लेकिन माइनस करना है ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पुट नहीं करना। इसकी भी इंटरसेक्शन करनी है, इसकी भी इंटरसेक्शन। अब इन तीनों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, जो तीनों में मौजूद हो, वो हमारा डोमेन होगा। अब किस तरीके से ढूंढें, यानी ऐसी चीज़ें हो जो कोई यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे, तीनों में मौजूद हो चीज़। देखिए ज़ीरो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे है, यहाँ पे है। क्या यहाँ पे तो ऑल रियल नंबर है, और रियल नंबर में ज़ीरो तो आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ज़ीरो नहीं है ना, क्योंकि रियल नंबर में से ज़ीरो माइनस हुआ हुआ है, तो इंटरसेक्शन तो नहीं होगा ना, इसमें ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो छोड़ दिया हमने, ज़ीरो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे रियल नंबर हैं, माइनस वाले नंबर हैं, प्लस वाले नंबर भी हैं, लेकिन ज़ीरो इसमें नहीं है।
ठीक है। लेकिन इसमें माइनस वाले नंबर हैं, इसमें भी माइनस वाले नंबर हैं, प्लस वाले नंबर भी हैं और जीरो भी है। लेकिन इसमें तो सिर्फ प्लस वाले नंबर है ना, इसमें तो सिर्फ कौन से नंबर है, प्लस वाले। तो तीनों में जो कॉमन होगा वो एक जैसा क्या होगा, रियल नंबर जो प्लस वाले होंगे वो कॉमन होगा। कॉमन यानी जो तीनों में एक जैसा हो। देखिए यहाँ पे ऑल रियल नंबर है, रियल नंबर में प्लस के भी आते हैं माइनस के भी, लेकिन यहाँ पे प्लस वाले सिर्फ हैं। तो इसमें तो प्लस और माइनस वाले हैं, तो प्लस वाले तो हैं ना इसमें, और इसमें सिर्फ प्लस वाले हैं, तो ये दोनों में प्लस वाले हो गए, और इसमें भी प्लस वाले नंबर है, और वहां से सिर्फ जीरो माइनस हुआ है। तो ये प्लस वाले जो रियल नंबर है ये होगा हमारा डोमेन, और ये होगा हमारा आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बात, इन सबको हम अलग अलग करके लिखें। देखिए मैंने जैसे पहले लिखा था एफ ऑफ टी हमने लिखा कॉस टी, और यहाँ पे लिखें जी ऑफ टी, ये हमने लिखा माइनस का कॉस टी, और यहाँ पे लिखा एच ऑफ टी, ये लिखा हमने कोसेक टी। हमने लिख लिए तीनों। अब एक बात समझिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात समझ दूँ। यहाँ पे देखिए एच ऑफ टी, कोसेक को जब हम नीचे लेकर आते हैं तो ये साइन बन जाता है। ये ये इन्वर्स है, आपको ये याद करने होंगे। कोसेक को अगर देखें, अगर कॉस को नीचे लेकर आए तो सेक बन जाता है, ठीक है। और अगर सेक को नीचे लेकर आए तो कॉस बन जाता है, ठीक है। साइन को नीचे लेकर आए तो क्या बन जाता है, कोसेक बन जाता है। और कोसेक को अगर नीचे लेकर आए तो साइन बन जाता है। तो ये इन्वर्स है, आइडेंटिटीज है उसकी ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो अब वैल्यूज पुट करें। हमें पता है कॉस में कौन सा भी नंबर पुट करेंगे रियल नंबर ही आएगा, ये तो पहले भी करके आए हम। तो यहाँ पे ये रियल नंबर आ गया, और इसमें भी कौन सा भी नंबर पुट करें फिर भी हमारा क्या आएगा, आंसर रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। अब इसमें मसला होगा, और यहाँ पे हम साइन की जगह पे साइन देखें पाए पे ज़ीरो होता है। यहाँ पे देखिए साइन लिखूँ, साइन यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पाए दे दूँ। देखिए साइन पाए, ये इक्वल दबाऊंगा तो ये ज़ीरो आ गया, साइन पाए भी ज़ीरो। अगर मैं लिखूँ साइन और 2 पाए, 2 और शिफ्ट देकर और यहाँ पे ये पाए दे दी, 2 पाए ये भी ज़ीरो। तो साइन 2 पाए 3 पाए 4 ये ज़ीरो होंगे, ठीक है। साइन पाए जो होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे साइन पाए ज़ीरो। अब यहाँ पे लिखेंगे का क्या कि भाई रियल नंबर तो इसमें पुट करेंगे, इसमें कोई सा भी पुट करो, लेकिन उसमें से माइनस करेंगे एन पाए। अभी सब पाए तो नहीं लिखना कि 1 पाए भी माइनस करनी है, 2 पाए भी माइनस करनी है, 3 पाए भी। यहाँ पे एन पाए लिखा कि इस पाए के साथ कोई भी नंबर आप रखेंगे और ये अगर साइन के साथ होगा तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और नीचे अगर ज़ीरो आ गया तो अनडिफाइंड होता है, मैंने बताया था 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये पुट नहीं करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने एक रीज़न बताया एंड, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एन जो है वो इंटीजर से यानी नंबर है, यानी कोई सा भी नंबर आप एन की जगह पे रखोगे और वो पाए के साथ होगा, और यहाँ टी की जगह पे रखेंगे तो वो ज़ीरो बन जाए। तो ये पुट नहीं करना, तो रियल नंबर में से ये माइनस करनी है हमें चीज़। तो यहाँ पे इनका भी इंटरसेक्शन लें, यानी तीनों में जो एक जैसी चीज़ें हो, तो ये और ये तो एक जैसे हैं, और इनमें से एक जैसी कौन सी है कि यहाँ पे भी तो रियल नंबर हैं, और इसमें तो ये भी मौजूद है, इसमें भी ये मौजूद है, क्योंकि इससे तो ज़ीरो इन्फिनिटी नहीं आ रहा था, तो इसमें तो ये नहीं था ना इसमें। तो यानी ऐसी चीज़ निकाले जो तीनों में एक जैसी हो, तो ये दोनों के हिसाब से तो रियल नंबर ही आएगा, और इन दोनों के हिसाब से यानी इन दोनों का एक ही आंसर आया ना, यही। तो अब इन दोनों में एक जैसी चीज़ कौन सी है, तो ये दोनों तो एक जैसे हैं, लेकिन इसमें से ये माइनस है तो ये नहीं रखना। तो ये हमारा हो गया डोमेन, ठीक है, एन
इंटीजर्स। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द लिमिट ऑफ द वेक्टर फंक्शन। ये वेक्टर फंक्शन, इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, अब लिमिट किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है e3t माइनस 1 और आई के प्लस 3 प्लस टी माइनस अंडर रेडिकल 3, ये 3 लिखा हुआ है, और जे के 3t और प्लस 1/9t प्लस 1 और के 8t की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, यानी लिमिट हमारी क्या थी 0। तो इसको अब अलग दे दें लिमिट, और ये t की वैल्यू 0, इसको हमने किसको दे दी, इसको और e, और यहाँ पे 3t माइनस 1 को। ठीक है, और यहाँ पे ये हमने आई के दे दिया, और इसको हम अलग दे दें लिमिट, और t की वैल्यू यहाँ पे भी 0, इसको अंडर रेडिकल 3 प्लस टी माइनस अंडर रेडिकल 3 और डिवाइड बाय 3t, ये जे कैप दिया, और इसको हम अलग दे दें लिमिट t0 1/9t प्लस 1 और यहाँ पे के कैप दे दिया। ठीक है, हमने तीनों को दे दी लिमिट। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखें टेकिंग लिमिट करें, इसमें टेकिंग लिमिट, तो जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो e और 3 और t की जगह पे 0 आ जाएगा, क्योंकि t की जगह पे 0 पुट करना है, और -1 और ये i हमने लिख लिया। अगर यहाँ पे हम लिमिट पुट करते हैं, देखें यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा t की जगह पे, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और मैंने क्या बोला था, अगर नीचे 0 आएगा तो इन्फिनिटी अनडिफाइंड आ जाएगा, हमें अनडिफाइंड आंसर नहीं चाहिए, तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं। तो अभी रेशनलाइज क्या होता है, 3 प्लस टी माइनस अंडर रूट 3 और डिवाइड बाय 3t। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाली जो चीज़ है ये हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी कॉन्जुगेट करें इसको, और 3 प्लस टी प्लस अंडर रूट 3 और 3 प्लस टी प्लस अंडर रूट 3 हमने लिख लिया यहाँ पे। ये वाली चीज़ हम ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी, लेकिन यहाँ पे प्लस था तो दोनों में माइनस दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट पुट करें, अगर t की जगह पे 0 पुट करेंगे भी तो ये तो 0 आ जाएगा, लेकिन 1 तो बचेगा ना, तो यहाँ पे पुट कर दें 1/9t की जगह पे 0 और प्लस 1 और यहाँ पे के कैप लिखा, और यहाँ पे ये जे कैप जो पड़ा था। ठीक है, सिर्फ इसमें लिमिट पुट नहीं की, क्योंकि हम लिमिट पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 0 आ रहा है, इसीलिए हमने इसको रेशनलाइज किया। तो अब यहाँ पे आगे चलते जाएं, यहाँ पे e लिखा तो ये 3 के साथ ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, और -1 और ये आई कैप लिखा। ठीक है, और यहाँ पे करें इसको, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रेडिकल 3 प्लस टी, ये स्क्वायर बन गया यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस, और ये अंडर रेडिकल 3 ये भी स्क्वायर बन गया यहाँ पे। ठीक है, और नीचे देखें अगर इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3t और यहाँ पे ये 3 प्लस टी हो गया, और ये प्लस अंडर रेडिकल 3 हो गया, यानी ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, ऊपर वालों को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे ये जे कैप लिखा, और यहाँ पे देखें 1/, ये 0 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे के कैप भी हमने लिखा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक बात पता है कि जिस चीज़ के ऊपर पावर 0 हो जाए वो इक्वल होता है किसके, 1 के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे ये जे कैप लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता स्क्वायर से रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस टी, और यहाँ पे भी स्क्वायर में से रेडिकल ख़त्म तो 3 बचेंगे, और नीचे वाले आपस में हम लिख लें 3t और यहाँ पे अंडर रेडिकल 3 प्लस टी, और यहाँ पे अंडर रेडिकल 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 में से कट गए, एक माइनस का 3 था एक प्लस का, इसमें हमें लिमिट हमने पुट नहीं की, यहाँ पे लिमिट हमने
पुट नहीं की इसमें, बाकी इन दोनों में तो की थी। तो यहाँ पे ये जे केप दिया और प्लस ही 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी के ही हो गया, क्योंकि 1 तो इसके साथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों जो कट गए, बाकी सिर्फ टी बचा अकेला। तो अकेला टी यहाँ से टी टी कट गया, यहाँ पे भी एक टी था, कट गया। अब देखिए यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, 0, 0 और ये आई केप लिखा प्लस, और यहाँ पे ये इसकी लिमिट तो हमने पुट नहीं की थी अभी तक, क्योंकि हमें आंसर नहीं मिल रहा था, इसलिए ये 0 और यहाँ पे 1/3 और ये 3 प्लस टी ये ब्रैकेट में रखेंगे और ये √3। तो ये यहाँ पे बचा था। अभी यहाँ पे ये जे केप लिखा और ये के केप लिखा। ठीक है, अब मसला क्या है, 0 को किसी से भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0, यानी ये चीज़ तो ख़त्म हो गई। अब इसमें हम टेकिंग लिमिट करें तो यहाँ पे ये 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे √3 प्लस, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये √3 हो गया। ये जे केप लिखा और ये के केप लिखा, यहाँ पे बात आई समझ में। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखें ये तो 0 हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1/, और ये बाहर वाले 3, तो यहाँ पे तो 3 बचे ना, √3 और प्लस यहाँ पे भी √3, क्योंकि ये 0 तो ख़त्म हो गया, और ये जे केप लिखा और ये के केप जो अलग था हमारा। अब यहाँ पे फिर देखें ये बाहर वाले 3 और ही आ रहे हैं, ये √3, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, दोनों प्लस हो रहे हैं तो 2 हो जाएंगे, 2 √3 और ये जे केप और प्लस के केप हो गया। अब फाइनली इसको हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1/2 टाइम 3 हो गया 6, और ये √3 और ये जे केप हो गया और ये के केप हो गया हमारा। तो ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इफ यू वेक्टर जो है वो t² i केप माइनस 2 j केप, ठीक है, और v वेक्टर हमारा 2 t i केप माइनस 5 k केप है, आर द वेक्टर फंक्शंस, एंड h जो है वो इक्वल है 3t के स्केलर फंक्शन, देन फाइंड द फॉलोइंग। हमें ये नीचे वाले फाइंड करके दिखाएं, ये वैल्यूज दिए हुए हैं हमें, u का दिया हुआ है, v का दिया हुआ है, h का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये नीचे फाइंड करें। अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखें मैं यहाँ पे लिखूं लिमिट, और t की लिमिट हमारी क्या है, 0 है यहाँ पे t की लिमिट। तो u वेक्टर है ना, यहाँ पे देखें u वेक्टर के साथ हम क्या रखेंगे, t² i केप और -2 j केप लिखा। उसके बाद हमने बीच में दे दी प्लस, तो इसकी भी तो लिमिट यही है, तो इसको भी लिमिट हम अलग भी दे सकते हैं। लिमिट t की लिमिट 0, और यहाँ पे v केप जो v वेक्टर जो था वो हमारा कौन सा था, 2t i केप और -5 k केप हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, हम दोनों में लिमिट पुट करें, टेकिंग लिमिट। ठीक है, इसमें लिमिट पुट करेंगे, जहाँ पे t होगा वहाँ 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट करूँगा भी तो ये 0 बन जाएगा, और ये आई केप लिखेंगे, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी होता b 0, तो जहाँ पे t होगा वहाँ 0 रखेंगे, तो t यहाँ पे ही था, बाकी आई केप बचा, और यहाँ पे ये -2 और j केप वही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे t था ही नहीं, अगर t होता तो यहाँ पे पुट करते 0, और आगे ये प्लस दिया हमने, और इसमें भी हम t की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये 2 लिखा और इस t की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, और ये आई केप लिखा, -5, उसमें t था ही नहीं। बात आई समझ में, सही है। अब ये 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो ये 0 हो जाता है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी 2 और j बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस दे दिया, ये भी देखें 0 है बीच में, तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी ख़त्म, इसके साथ होगा, ये भी ख़त्म, तो यहाँ पे बचेगा क्या, -5 k केप बचेगा, यही बचेगा। तो अब इसको किस तरीके से लिखना है, 2
जे केप प्लस माइनस माइनस 5k केप। तो ये हो गया हमारा इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे जे केप है लेकिन बुक में आई केप दिया हुआ है। आई तो देखिए यहाँ से 0 से खत्म हो गया, तो यहाँ पे जे है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए 2 देखें अब क्वेश्चन नंबर 2 में डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, वेक्टर आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम वही लिमिट लिखे, लिमिट, और टी की लिमिट यहाँ पे है 1। तो यहाँ पे u की जो वैल्यू थी, u की, वो ऊपर वाली ही लिखें जो हमें बुक में मिली हुई थी। यहाँ पे टी स्क्वायर आई के माइनस 2 जे के भी u की और ये v की। ठीक है, तो यहाँ पे u की वैल्यू लिखें तो टी स्क्वायर आई केप माइनस 2 और ये जे केप लिखा। और यहाँ पे हम बीच में डॉट प्रोडक्ट दे देंगे क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था। और यहाँ पे इसको भी लिमिट दे दें, लिमिट टी की वैल्यू तो सेम ही 1 है, और v का क्या था हम वो लिखें 2t आई केप, जो ऊपर क्वेश्चन में दिया होता 5k केप दिया हुआ। ठीक है, अब इन दोनों में हम करेंगे क्या, इनमें हम टेकिंग लिमिट करें। टेकिंग लिमिट, जहाँ पे t होगा वहाँ पे 1 पुट करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखते जाएं, अगर मैं इस t की जगह पे 1 पुट करूँ तो स्क्वायर भी हल करूँगा, 1 पुट करूँ तो उसको स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 निकलता है, और वो आई के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये समझिए आई केप हो गया। ठीक है, और माइनस, और यहाँ पे 2 जे केप वही का वही लिखेंगे क्योंकि इसमें तो टी है ही नहीं जो वैल्यू पुट करें। और ये डॉट प्रोडक्ट लिखा, लिमिट इसमें पुट करें जहाँ पे टी है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 लिखा और टी की जगह पे 1 पुट करेंगे, और ये आई केप लिखा यहाँ पे माइनस, और वो 5k केप लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा क्या देखें, आई केप माइनस 2j केप और डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आई केप, सॉरी आई केप ही आई है। ठीक है, और माइनस के 5k केप लिखा। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले वाला आई से मल्टीप्लाई होता, जे वाला जे से, और के वाला के से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे तो आई और जे हैं, के नहीं, तो हम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, आई माइनस 2j प्लस 0k लिख दें, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो आंसर तो 0 आता है, लेकिन ये मुकम्मल हो गए। वहाँ पे भी पूरा करें, 2i, यहाँ पे j नहीं है तो प्लस 0j और माइनस के 5k, तीनों हो गए। ठीक है, अब इसको तीनों किस लिए लिखे, क्योंकि अब पहले वाला नंबर पहले से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इनके जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आई की जगह पे जो 1 पड़ा है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 1 इज 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस, और 2 को इस दूसरे जे को जे के साथ करेंगे तो उसका जो नंबर था उसके साथ तो 0 है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अभी के को इस के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसमें तो 0 है ना, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से 2 0 तो खत्म हो गए, बचा क्या 2, तो यही है हमारा इसका बुक वाला आंसर। ये डॉट प्रोडक्ट पे हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात है, देखिए अलग अलग करके लिखे हम। यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट, और t की यहाँ पे लिमिट है 1। तो u का जो हमें क्वेश्चन में दिया हो तो वो लिखें टी स्क्वायर आई केप। ठीक है, और माइनस के 2 और ये जे केप हो गया। और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, वो डॉट प्रोडक्ट था और ये क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे v था तो v हमारा क्या देंगे, वही लिमिट, और t की ये 1, लिमिट तो 1 थी, और v की वैल्यू क्या थी हमारी 2t आई केप। ठीक है, और माइनस के 5k केप हो गया हमारा। अब हम क्या करें, लिमिट पुट करें, टेकिंग लिमिट, जहाँ पे t है वहाँ पे हम 1 रखेंगे। ठीक है, अब 1 रखते जाएं, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अगर टी की जगह पे मैं 1 रखूँगा तो उसका स्क्वायर 1 ही आएगा ना, तो यहाँ पे आई केप आएगा और माइनस 2 जे केप, तो वही यहाँ पे तो टी था ही नहीं, ठीक है। और मल्टीप्लाई यहाँ पे ये 2 टी की जगह पे 1 रखेंगे हम, और ये आई केप ही हो गया, और ये 5 के भी यहाँ पे टी था ही नहीं, ठीक है। तो अब बचेगा क्या, यहाँ पे बचा आई केप -2 और ये जे केप मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 जे केप, सॉरी आई केप, और माइनस 5 के केप हो गया, ठीक है। अब इसको हम मेट्राइसिस पे ही है, इसको हम मेट्राइसिस पे हल करते हैं, उससे ये देखिए आसान हो जाएगा। मेट्राइसिस में क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले मेट्राइसिस बनाएं और सबसे पहले आई केप लिखें, ये आई और ये जे और ये के, ये तीनों हमने लिखे। बाकी इनके तीनों नंबर नीचे रखने, हमें पता है इसमें आई जे के तीनों होंगे, आई लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस आई के साथ कुछ नंबर नहीं है तो 1 तो है ना, ये 1 लिखा, और जे के साथ कौन सा नंबर है 2 माइनस का, तो यहाँ पे -2 लिखा, और के तो यहाँ पे है ही नहीं, और जहाँ पे के नहीं है तो वहाँ पे क्या रखेंगे 0, ठीक है। अब इनके नीचे भी ऐसे रखें, आई की जगह पे क्या रखेंगे, देखिए 2 है ना, तो यहाँ पे नीचे 2 रखा, और जे है नहीं, इसमें जे नहीं है, तो जे नहीं है तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे 0, और के की जगह पे 5 रखेंगे, ये माइनस वाले जो माइनस के 5 पड़े थे। अब इसका हमें निकालना है डेटर्मिनेंट। अब ये डेटर्मिनेंट मैट्रिसेस फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए होंगे, इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर भी बहुत जल्द शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट वाला जो है उसको हम उठाए आई उठाया, तो ये जो आई उठाया हमने, ये जिस रो में है वो रो ख़त्म हो जाएगी, और ये आई जिस कॉलम में है वो कॉलम भी ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी ये 4 नंबर बचेंगे, माइनस का 2, 0, 0 और माइनस के 5, ठीक है। और ये उसके बाद ये उठाएं, और जब भी डिटरमिनेंट ये बीच वाला नंबर उठाएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाती है, अगर ये प्लस का है तो माइनस हो जाता है, माइनस का होगा तो ये प्लस का बन जाएगा। अब ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे हम इसको, ठीक है। अब इस नंबर को उठाया, अब इस जे को उठाया हमने, तो जे जिस रो में था वो रो ख़त्म, और ये जो जिस कॉलम में था वो कॉलम भी ख़त्म, तो ये ऊपर वाली रो भी ख़त्म, ये कॉलम भी ख़त्म, तो बाकी ये 4 नंबर तो बचे ना, 1, 2, 0, -5, ठीक है। अब ये के उठाएं, इनकी साइन चेंज नहीं करनी, जब भी ये बीच वाला उठाएंगे तो इसकी साइन चेंज करके लिखेंगे। तो अब के उठाया, तो के जिस रो में था वो रो ख़त्म, जिस कॉलम में था वो कॉलम ख़त्म, बाकी ये 4 नंबर बचे, 1, -2, 2 और 0, ठीक है, हो गए। अब हम करेंगे क्या, ये आए हम बाहर लिख दें, और इसका डिटरमिनेंट पता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 टाइम 2 इज 10 हो जाएगा, और 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और बीच में क्या आता है माइनस, ये हमने माइनस देनी है, यहाँ पे तो आप दे ही नहीं क्योंकि 0 था, 0 को माइनस वैसे भी आती नहीं है, लेकिन रूल का पता हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो जो साइन होंगी वही होंगी, लेकिन इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा माइनस ज़रूर देंगे बाहर वाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस ये जे लिखा, और इसको भी वही बात, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 5 टाइम -5, और 2 को 0 के साथ करेंगे तो 0, और बीच में माइनस आएगी डिटरमिनेंट की। अब यहाँ पे के लिखे, अब यहाँ पे समझिए 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2 टाइम 2 इज 4, और माइनस का, और ये जो अलग माइनस बीच में देते हैं वो तो अलग होगी ना, क्योंकि ये माइनस तो इसकी अपनी थी, और मैंने क्या कहा था इनको मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस देनी है, वो वाली माइनस ये, और ये इसकी अपनी थी, तो 2 टाइम 2 इज 4 हो जाएगा, यानी इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो अब लिखें कैसे, ये आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 10 आई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 तो ख़त्म, ये माइनस माइनस प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस का 5 जे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस
ये प्लस के सम जी 4 है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, और के को इस 4 के, ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, और के को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k बन जाएगा। तो ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर, जो डिटरमिनेंट पे हमारा हल हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी वही बात, हमारी लिमिट है t की 5, तो लिमिट लिखें, और ये t की लिमिट हमारी क्या थी 5, ये h को हमने अलग कर दिया, और लिमिट t की लिमिट थी हमारी 5, और u जो हमारा वेक्टर था उसको हमने अलग कर दिया। ठीक, एक स्केलर है और एक वेक्टर है हमारा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ये h की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी हुई थी, मैं आपको दिखाऊं, देखिए क्वेश्चन में ही मिला हुआ था यहाँ पे, देखिए h इक्वल टू 3t इज ए स्केलर फंक्शन, मिला हुआ था कि जहाँ पे h होगा वहाँ पर 3t रखेंगे, और u की तो मिली हुई है t स्क्वायर i माइनस 2j, ये उसी के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यहाँ पे h की जगह पे हम क्या रखेंगे 3t, तो यहाँ पे मैं लिखूँ लिमिट t की लिमिट 5, और यहाँ h की जगह पे 3t लिखा। ठीक है, और हमें पता है इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे लिमिट लिखो, और t 5, और u वेक्टर हमारा क्या था यहाँ पे t स्क्वायर आई केप, और यहाँ पे माइनस के 2 जे केप हो गया। ठीक है, अब हम लिमिट पुट करें, टेकिंग लिमिट जहाँ पे t हो वहाँ पे 5 रखें, तो यहाँ पे देखिए 3 लिखा, और t की जगह पे मैं क्या रखूँगा 5, और हमें पता है ये दोनों मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ ऊपर क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई थे, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी t की जगह पे 5 रखेंगे, और ये स्क्वायर दिया, और यहाँ पे आई केप दिया, और इसमें तो t है ही नहीं, यहाँ पे ये लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 5 रखा था, तो ये 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 15 हो जाए, और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये आई केप हो गया, आई हो गया, और माइनस का 2 जे केप हो गया हमारा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 15 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई थे ना, अब ये बाहर वाला वैल्यू था, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 15, तो यहाँ पे देखिए 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 25, यहाँ पे 375 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 375, और ये आई हो गया हमारा आई केप, और इसी 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 30 हो गया, ये जे केप हो गया हमारा। तो ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, समझ में आए तो लाइक करना ना भूलें। इन क्वेश्चनों में अगर कोई ऐसी बात, ऐसा क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद इसके बकाया क्वेश्चन करेंगे और 5.1 को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।